एड्यूरेव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी के बारे में। कई एस्पिरेंट्स को यह सब्जेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक सही ब्लूप्रिंट के साथ इसे 90 दिनों में मास्टर किया जा सकता है? जी हां, आज हम उसी अल्टीमेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। अच्छा, इंडियन पॉलिटी की तैयारी, नाम सुनते ही लगता है ना कि जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो। सिलेबस इतना बड़ा, किताबें इतनी सारी, कहाँ से शुरू करें, कैसे ख़त्म करें। पर यकीन मानिए, अगर एक सही स्ट्रैटेजी हो तो ये सफ़र बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बल्कि पूरी तरह मैनेजेबल है। चलिए, आज इसी स्ट्रैटेजी को एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर पॉलिटी इतनी ज़रूरी है क्यों। देखिए, किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले ये जानना कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटी के केस में नंबर्स खुद पूरी कहानी बताते हैं। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में ऑन एन एवरेज 15 से 20 सवाल सीधे सीधे पॉलिटी से आते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा चंक है। इस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको कंपटीशन में एक सॉलिड एज दिला सकता है। हाई स्कोरिंग है फॉर श्योर। और ऐसा नहीं है कि ये बस 1-2 साल की बात हो। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, पिछले कई सालों से पॉलिटी का वेटेज कंसिस्टेंटली हाई रहा है। तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके या इग्नोर किया जा सके। और कहानी सिर्फ प्रीलिम्स पर ख़त्म नहीं होती। प्रीलिम्स में जहां ये 20 से 25% क्वेश्चंस बनाता है, वहीं मेंस में जीएस पेपर 2 का लगभग 40% हिस्सा पॉलिटी और गवर्नेंस से ही जुड़ा होता है। मतलब पॉलिटी में एक मजबूत फाउंडेशन फाइनल सिलेक्शन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि पॉलिटी क्यों जरूरी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इसे टैकल कैसे करें। जो मेन प्रॉब्लम है वो है इसका वास्ट सिलेबस, और इसका सलूशन है एक स्ट्रेटेजिक, वेल कैलकुलेटेड अप्रोच, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इस कियोस से क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा। यूपीएससी 2018 के AIR 2 अक्षत जैन की ये बात बिल्कुल पॉइंट पर है। उन्होंने कहा था, एक अंधा बिना सोचा समझा प्रयास आपको प्रोपोर्शनेट रिजल्ट्स नहीं देगा। और ये बात 100% सच है। देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, पर स्मार्ट वर्क ही आपको लिस्ट में लेकर आता है। तो ये स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन है क्या आखिर? इसका मतलब है एक सिस्टमैटिक, फेज वाइज अप्रोच, जिसे एडुरेव के एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन किया है ताकि पूरा सिलेबस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कवर हो सके। बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, बात यह है कि क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़रूरी कैसे पढ़ना है। तो हमारी कोर स्ट्रैटेजी इन 5 पिलर्स पर टिकी है। पहला, सिलेबस को समझना, मतलब ये जानना कि लड़ाई का मैदान क्या है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना ताकि दुश्मन के दांव पेच पता चलें। तीसरा, एनसीईआरटीज के साथ एक मजबूत फाउंडेशन बनाना। चौथा, एम लक्ष्मीकांत जैसी स्टैंडर्ड बुक से एडवांस टॉपिक्स पर मास्टरी हासिल करना। और पांचवा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है टेस्ट, रिवाइज एंड रिपीट। बस यही साइकिल आपको जीत दिलाएगी। चलिए, अब इस 90 डे प्लान को छोटे छोटे मैनेजेबल फेजेस में ब्रेक डाउन करते हैं। हमारा पहला फेज है फाउंडेशन बनाने का, जो पहले 4 हफ्तों तक चलेगा। ये वो नींव है जिस पर पूरी तैयारी की इमारत खड़ी होगी। तो पहले महीने का मिशन बिल्कुल क्लियर है। यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस को डीपली अंडरस्टैंड करना, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को एनालाइज करके पैटर्न्स को पहचानना, क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज को थॉरली पढ़ना, और हाँ, हर चैप्टर के बाद एडुरेव पर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। इससे कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएंगे। अब जब फाउंडेशन बन गया है तो हम एंटर करते हैं फेज 2 में, जो है मास्टरिंग द टॉपिक्स। ये फेज वीक 5 से शुरू होकर वीक 12 तक चलेगा। यहां पर हम डीप डाइव करेंगे और रिगरस प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। ये टेबल आपको पूरी 12 वीक जर्नी का एक बर्ड्स आई व्यू देती है। देखिए, पहले 4 हफ्ते फाउंडेशन के लिए, उसके बाद अगले 6 हफ्ते यानी वीक 5 से 10 तक फोकस रहेगा लक्ष्मीकांत और टॉपिक वाइज डीप डाइव पर, और आखिर के 2 हफ्ते वो पूरी तरह से रिवीजन और मॉक टेस्ट्स के लिए डेडिकेटेड होंगे। इस कोर्स स्टडी फेज में एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी का हर चैप्टर सिस्टमैटिकली कवर किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि पॉलिटी की तैयारी के लिए ये किताब बाइबल की तरह है, और हमारा प्लान ये इंश्योर करता है कि इसका कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट छूटे नहीं। और अब आता है फाइनल फेज, जो सबसे क्रूशियल है। आखिरी के हफ्तों में सारे लर्निंग को रिवीजन नोट से कंसोलिडेट करना है।
अब पढ़ाई का फोकस मॉक टेस्ट बेस्ड लर्निंग पर शिफ्ट हो जाएगा। टेस्ट से अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें रिवाइज करना है और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी की टेकअवेज हैं जो सफलता के रास्ते पर आगे ले जाएंगी? चलिए क्विकली समराइज करते हैं। सफलता के लिए ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, पॉलिटी एक हाई वेटेड सब्जेक्ट है, नॉन नेगोशिएबल है। दूसरी, इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बहुत जरूरी है। तीसरी, इन 3 फेजेस को फॉलो करना है, फाउंडेशन, कोर स्टडी एंड रिवीजन। और चौथी, कंसिस्टेंट टेस्टिंग और रिवीजन ही रिटेंशन की असली चाबी है। तो अब सवाल उठता है कि ये डेली स्टडी प्लान, ये सारे रिसोर्सेज, ये सब मिलेगा कहाँ? वेल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके लिए ईजिली अवेलेबल है। अब समय है अपने ट्यूब पोटेंशियल को अनलॉक करने का और यूपीएससी की जर्नी को एक सही डायरेक्शन देने का। एजुरेव के साथ ये तैयारी न सिर्फ सिस्टमैटिक होगी बल्कि इफेक्टिव भी होगी। इस कंप्लीट 90-डे प्लान, चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट्स और ढेर सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आज ही एडुरेव ऐप डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। हैप्पी लर्निंग।